मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी वीडियो पे। और देखो, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से 90% लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि कॉल शॉर्ट कब करते हैं, पुट शॉर्ट कब होता है। ये सारी चीजें सेलर क्या करता है। आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, आपको कॉल कब बाई करना है, पुट कब सेल करना है, मतलब पुट कब बाई करना है, ये सारी चीजें ऑप्शन बायर को आपको पता है। लेकिन अगला सेलर किस सिचुएशन में क्या कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग कब होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है, ठीक है, कॉल शॉर्ट कब करते हैं, पुट शॉर्ट कब करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है आपको। और आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है, उसका कैसे नुकसान हो रहा है, या उसका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कैसे नुकसान हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखो, बेसिकली ऑप्शन में दो ग्रुप है, एक ऑप्शन बायर का ग्रुप है, ठीक है, और एक ऑप्शन सेलर का ग्रुप है। ये दो ग्रुप है। अब होता क्या है, ठीक है, आपको अभी तक क्या लगता था कि आप जब कॉल बाई कर रहे हो तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है, या आप पुट बाई कर रहे हो तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, पुट सेल कर रहा है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा है इसका, ऐसा नहीं होता। जैसे देखो, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, आप हो ऑप्शन बायर, एक है ऑप्शन सेलर, दो लोग हैं, मान लो दो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, एक आप हो और एक आपका दोस्त है, जो भी है, ठीक है, आप ऑप्शन बायर हो, अगला ऑप्शन सेलर है। आपको लग रहा है यहां से मार्केट जाएगा ऊपर, और इसको भी लग रहा है, ये ऑप्शन सेलर को भी यही लग रहा है कि मार्केट यहां से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो दोनों इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ऑप्शन बायर इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो क्या करेगा, कॉल बाई करेगा, राइट। लेकिन ऑप्शन सेलर इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो पुट सेल करेगा, ना कि यहां पर कॉल सेल करेगा। यही तो आप गलती सोचते हो ना, यही गलत है। यहां पर ऑप्शन सेलर पुट सेल करेगा, आप यहां पर ऑप्शन जो बायर है वो कॉल बाई करेगा। सेम इसी का जस्ट अपोजिट, अगर मार्केट बीच में है, ठीक है, और आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, और ऑप्शन सेलर को लग रहा है उसको भी कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप यहां पर से पुट बाई करोगे। ऑप्शन बायर यहां पर पुट बाई करेगा, लेकिन आपका दोस्त जिसको लग रहा है, जो सेलर है, लेकिन उसको भी लग रहा है कि मार्केट नीचे करेगा, तो वो यहां से करेगा कॉल सेल, ठीक है, जिसको कॉल शॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट मतलब सेल, पुट शॉर्ट मतलब पुट सेल, कॉल शॉर्ट मतलब कॉल सेल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट क्या है, सेल क्या है, सेम चीजें हैं, ठीक है। पुट शॉर्ट मतलब पुट सेल, कॉल शॉर्ट मतलब कॉल सेल। अब देखो, एक और सिंपल चीज जो आपको नहीं पता होगी ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बारे में, ठीक है। जैसे देखो, ये एक स्ट्राइक प्राइस है, मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है 19,450, ठीक है, मान के चलो ये निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस है 19,450, और यहीं पर अभी क्या है, प्राइस यहीं पर है, यहां पर अभी प्राइस चल रहा है, यहीं पर ही मार्केट। इस सिचुएशन में दो लोग हैं, ये है ऑप्शन बायर, ठीक है, और ये है ऑप्शन सेलर। अब दोनों को यहां पर क्या क्या लग रहा है, ऑप्शन बायर को लग रहा है, मान लो कि यहां से मार्केट जाएगा ऊपर, ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट यहां से जाएगा नीचे, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन बायर क्या करेगा, अगर उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला, तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल बाई करेगा, सिंपल, आपको ये पता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो सेलर है उसको क्या लग रहा है, मार्केट नीचे जाएगा, तो सेलर क्या करेगा, यहां पर कॉल शॉर्ट करेगा। इतना समझ में आया आपको। ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, कॉल बाई करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है ऊपर जाएगा। ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए कॉल शॉर्ट कर रहा है। अगर ऑप्शन सेलर को भी यही लगता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां पर पुट शॉर्ट करता, ना कि कॉल शॉर्ट। कॉल शॉर्ट कब करेगा, जब मार्केट उसको लग रहा है नीचे जाएगा, इसलिए वो मार्केट को यहां पर क्या किया, कॉल शॉर्ट किया। क्लियर हुआ। अब देखो, एक बार और समझा दूं, ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, यहां पर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो कॉल बाई कर रहा है। ऑप्शन सेलर को ये लग रहा है इसी पॉइंट से 19,450 से कि मार्केट नीचे जाने वाला है, इसलिए वो उसने कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से 199% लोग कंफ्यूज हैं इस चीज में। अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं है, तो देखो, अच्छा है ना कि चीजें क्लियर हो, दिमाग क्लियर हो। अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे थे, अच्छा, अभी ज्यादा बकवास नहीं करते। देखो, अब इस सिचुएशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहां पर देखो क्या हुआ है, 19,450 का कॉल का ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, 19,450 का सीई, ठीक है, इसका मान लो प्राइस चल रहा है 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए। तो जब आप यहां पर कॉल क्या करोगे, कॉल बाई करोगे, तो 150 रुपए के कॉल में आप, मतलब 150 रुपए का आप पर शेयर के पीछे प्रीमियम दोगे, ठीक है। मतलब जो भी लॉट है निफ्टी का है, मान लो, तो निफ्टी का एक लॉट में 50 होता है, तो 150 इंटू 50 कर लो, जो भी आया, ठीक है, उतने का आपका एक लॉट आ गया। सेलर को क्या हुआ, सेलर को भी यही स्ट्राइक प्राइस मिला, ठीक है, एकदम इजिली, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, समझना। उसको क्या लग रहा है, यहां पर से मार्केट नीचे जाने वाला, इसलिए उसने कॉल शॉर्ट किया। किसका कॉल शॉर्ट, 19,450 का कॉल को सेल किया उसने, और आपने क्या किया, 19,450 का कॉल बाई किया है,
ठीक है, आपने क्या किया, कॉल 19,450 का सी बाई किया है, इसने क्या किया 19,450 का सी को सेल किया है। दोनों का स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ही रहेगा, बस आप बाई कर रहे हो वो सेल कर रहा है। तो 150 रुपए आपने भी किया, 150 रुपए इसने भी दिया, लेकिन आपका जो लॉट है वो इतने से डिसाइड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी पैसा आएगा ये आपका इतना में एक लॉट आ जाएगा। लेकिन सेलर का क्या होगा, उसको 1 लाख से ऊपर चला जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये चीजें डिफर करती है, इसके पीछे नहीं जाएंगे, इतना तो आपको भी मालूम है कि सेल करने में हम लोग को 1 लाख रुपए से ऊपर लगता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, अब इतना समझ में, आप इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 150 रुपए में आपने भी लॉट बाई कर लिया, उसने भी एक लॉट बाई कर लिया है। अब दोनों, आप यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है, अब दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर जाने लगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने लगा तो क्या होगा, बायर का यहाँ पर से क्या, जो 150 रुपए का प्रीमियम है, अब सी का प्रीमियम कब बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो सी का प्रीमियम बढ़ता है, इतना आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर से जब ऊपर जाने लगा, मान लो यहाँ पर प्रीमियम हो गया 200। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फायदा हुआ, यहाँ पर फायदा हुआ ऑप्शन बायर का। और यहाँ पर जिसने कॉल सेल किया था, ठीक है, मतलब कॉल शॉर्ट किया था ऑप्शन सेलर ने, प्राइस ऊपर जाने लगा तो इसका नुकसान होने लगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इससे क्या समझ में आता है कि ऑप्शन बायर का पैसा कब बनता है, जब प्रीमियम्स बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर का पैसा कब बढ़ता है, मतलब ऑप्शन सेलर का पैसा कब बनता है, जब प्रीमियम्स गिरते हैं। जैसे ऑप्शन बायर का फायदा कब होगा, जब वो कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा, तो ये ऑप्शन बायर का, यहाँ पर ऑप्शन बायर का फायदा हुआ। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलर का कब फायदा होगा, ऑप्शन सेलर का कब तब फायदा होगा, जब वो यहाँ पर ज्यादा में बेचेगा और कम में खरीदेगा। समझ रहे हो, एक साइकिल होता है ना बाई सेल का। अगर हम बायर, ऑप्शन बायर, तो हम लोग एक बार बाई करते हैं, 150 में बाई किए और 200 का प्राइस हो गया, आपका टारगेट हिट हुआ, आपने सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। सेम वैसे सेलर्स का क्या होता है, उन लोग पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करते हैं, तभी वो एक चेन कंप्लीट होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर उसने 200 में यहाँ पर सेल किया और 150 में बाई किया, तब जाके उनको फायदा होता है, मतलब वो ज्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको मार्केट के हिसाब से, मतलब दुकानदारी के हिसाब से देखोगे, आप कहीं भी कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको लगेगा ये क्या चूतिया टाइप की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो नुकसान हो रहा है। नहीं, मार्केट में ऐसे में फायदा होता है सेलर्स का। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब एक चीज को समझो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, आपको, आप यहाँ पर ऑप्शन बायर है, यहाँ पर ऑप्शन सेलर है, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से आपने अपना पोजीशन बनाया। इसने क्या किया, यहाँ पर कॉल बाई किया, इसने यहाँ क्या किया, कॉल को सेल किया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर से मार्केट ऊपर चला गया, 150 का जो प्रीमियम है वो 200 हो गया, और यहाँ पर भी 150 का जो इसने कॉल शॉर्ट किया था प्रीमियम, वो भी 200 हो गया। सेम चीज है, क्योंकि चार्ट तो सेम है, प्रीमियम सेम काम करेंगे, क्योंकि 19,450 का आपने भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था कॉल बाई करने के लिए, और इसने कॉल सेल करने के लिए भी इसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया था। तो अब क्या हुआ, इसका हो गया नुकसान और इसका नुकसान, आपका फायदा। समझ रहे हो, किसी के जेब कटेगा तो आपका जेब भरेगा। ये साइकिल है मार्केट का। ऐसा नहीं कि हवा से एनएसई जो है, निफ्टी जो है, हवा से पैसा लाके आपके जेब में भर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का नुकसान है, किसी का फायदा है। और वही मार्केट सेलर के डायरेक्शन में चला गया नीचे, तो ये 150 का प्रीमियम हो गया मान लो 75, और ये 150 का प्रीमियम हो गया 75, तो यहाँ आपको यहाँ पर 50% का नुकसान हो गया, आपको बायर को 50% का नुकसान, और सेलर का यहाँ पर जेब भरेगा। ऐसे मार्केट काम करता है। इतना समझ में आया आपको। अब एक बार और आखिरी बात इसको अच्छे से, इसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ चलेंगे। एक बार एकदम सिंपल सा समझा रहा हूं। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। यहाँ पर दो लोग हैं, एक बायर है, एक सेलर है, एक बायर है, एक सेलर है। बायर मतलब ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। नीचे में सपोर्ट में ऑप्शन बायर यहाँ पर जब ऊपर जाने वाला होता है, मार्केट जब यहाँ पर से लग रहा है, दोनों को, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों को यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और दोनों को जब लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पॉज करो और बताओ। ठीक है, नहीं पता, चलो फिर से समझा दूं। ऑप्शन बायर यहां पर क्या करेगा, कॉल बाई करेगा। ऑप्शन सेलर यहां पर क्या करेगा, पुट सेल करेगा। यहां पर ऑप्शन बायर क्या करेगा, पुट बाई करेगा। यहां पर ऑप्शन सेलर क्या करेगा, कॉल सेल करेगा। सेल या शॉर्ट भी बोलते हैं, वैसे ही पुट सेल या शॉर्ट। इतना समझ में आया। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन चेन में जो भी डेटा दिखाता है, ऑप्शन चेन तो आप भी देखते होंगे, ऑप्शन चेन में जो भी ओआई डेटा दिखाता है वो प्योर डेटा होता है ऑप्शन सेलर्स का, ऑप्शन बायर्स का डेटा नहीं होता उसमें, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का डेटा होता है। नहीं तो ऑप्शन बायर्स का जोड़ा, तो सोचो ना कितने सारे आपके जैसे या मेरे जैसे, जैसे मैं भी रिटेल ही हूं, भले मेरा कैपिटल बड़ा है, मैं अगर कैपिटल 10 करोड़ भी कर लूंगा तो भी मैं रिटेलर ही रहूंगा।
कितने ना कितने रिटेलर्स होंगे 10-10 हजार एक एक लॉट वाले, 2-2 लॉट वाले, तो वो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट OI वाला, ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट होता है OI, वो कितना ज्यादा दिखाने लगेगा, है ना। तो इसलिए वहां पर दिखाता है सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का डेटा। तो जब भी क्या होता है, जैसे आज का मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी जैसे क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर कॉल शॉर्ट हुआ, कॉल शॉर्ट मतलब यहाँ पर जो है जिन्होंने कॉल सेल किया है उन लोग को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, पुट शॉर्ट होके रखा हुआ है, पुट शॉर्ट। यहाँ पर क्या मतलब, इन लोग को लग रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनको ये लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ इन लोग को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट का प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। तो एक शॉर्ट कवरिंग कब बोलते हैं हम लोग, और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब बोलते हैं। मार्केट यहाँ पर है, मार्केट इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पर निकल गया ऊपर, यहाँ पर निकला तो क्या हुआ, यहाँ पर इन लोगों का क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, क्योंकि इनका एसएल यहाँ पर लगा हुआ, तो एसएल हिट हुआ, तो मार्केट क्या करता है, फिर बहुत बड़ी रैली कर देता है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में, ठीक है। और क्या हुआ, इसी मूव को जो ये कॉल शॉर्ट वाले जो बैठे हैं, इनका जब एसएल हिट होता है, इस मूव को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट कवरिंग। जब मार्केट जो कॉल वाले लोग का जब एसएल हिट होता है ना, कॉल शॉर्ट वालों का एसएल हिट होता है, तब उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग का मूव। वही सेम अगर मार्केट क्या होता है, यहां से नीचे जाता और ये पुट शॉर्ट वालों का एसएल हिट होता, ठीक है, और मार्केट यहां से नीचे की तरफ रैली कर देता, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब समझ में आया कब शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं और कब लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप लोग तो दोनों तरफ को शॉर्ट कवरिंग बोलते थे, नहीं, गलत बोल रहे हो। नीचे वाला जब होता है पुट शॉर्ट वालों का एसएल हिट होता है तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, जब कॉल शॉर्ट वालों का एसएल हिट होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग का मूव, ठीक है। अब देखो एकदम अच्छा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं आज। अगर आप आज का ही है ना, ये फिन निफ्टी का मार्केट है, देखो अगर ऑप्शन चेन में जाके देखोगे, अब तो खैर यहाँ पर एसएल हिट हो गया होगा, 19,450 के कॉल शॉर्ट सी वाला में बहुत ज्यादा OI बन गया था, OI डेटा यहाँ पर कॉल शॉर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे ऑप्शन चेन में, ऑलमोस्ट 6 लाख, ठीक है, बहुत ज्यादा है, 6 लाख बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा OI बिल्ड हो गया, सबको यही लगा कि मार्केट इसको तोड़ ही नहीं पाएगा, इसके नीचे रिवॉल्व करता रहेगा, हम लोग आराम से थीटा डी के बैठ के प्रीमियम खाएंगे, इनको यही लगा। लेकिन मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को, देखो यहाँ पर दिन भर घूमता रहा, जैसे ही इस एरिया को मार्केट निकाला, यहाँ पर से कितनी बड़ी सडन 50 मूव, मतलब 5 मिनट में ही 50 पॉइंट की रैली आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से 6 लाख लोगों का एसएल हिट हुआ। 19,450 का जो इन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ था, एसएल यहां लगा हुआ था, वो एसएल हिट हुआ और मार्केट इतनी बड़ी रैली कर गया तुरंत, समझ रहे हो। तो ऐसे काम करते हैं चीजें, ऐसे नहीं हवा हवा में मार्केट मूव नहीं करता है, ऐसे थोड़ा रीड करना पड़ता है। अब देखो धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं एक दिन में आप क्या सीधा घनश्याम सर नहीं बन जाओगे एक दिन में। वो घनश्याम सर बनने के लिए 5 साल 10 साल आपको लगेगा, उनको भी लगा है, आपको भी लगेगा, लेकिन इवेंचुअली एक टाइम बाद जाके जब मार्केट में इतनी दिन बैठोगे, अपनी गलतियों पे काम करोगे, अपना साइकोलॉजी ठीक कर लोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे आप बन जाओगे घनश्याम सर, ठीक है। वो हमारे भी गुरु है, सबके गुरु है वो, तो मेरे को कोई इसमें ये नहीं है कि सर को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो सबके गुरु हैं, मैं खुद उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो यही मतलब था कुल मिला के मेरा, कि यहाँ पर देखो शॉर्ट कवरिंग का मूव आया, इस मूव को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग का मूव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉल शॉर्ट वालों का एसएल हिट हुआ और मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट की एक तुरंत 5 मिनट में रैली कर गया, इसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। और वही मार्केट इसके ऊपर, अब एक और कंडीशन बताता हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग का। मार्केट ये जो यहाँ घूम रहा है, वो मार्केट घूमता रहता कहाँ, 450 के ऊपर में घूमता रहता है इस जगह पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऑप्शन चेन में क्या होता, पुट शॉर्ट हो जाता, मतलब पुट साइड का जो यहाँ पर ऑप्शन चेन, तो जान रहे हो ऑप्शन चेन है, इधर कॉल का होता है, इधर पुट का होता है, तो पुट साइड में 19,450 का आप देखोगे OI, मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा OI बिल्ड हो जाता, मतलब उससे क्या समझ में आ रहा था कि यहाँ पर पुट शॉर्ट होके रखा हुआ है बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को क्या लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, और उनका एसएल यहाँ पर लगा हुआ है। वैसे ही 6 लाख मान लो यहाँ पर पुट शॉर्ट होके रखा होता और मार्केट यहाँ घूमता रहता, जैसे ही 19,450 का स्ट्राइक प्राइस उसने क्रॉस करता, ये पुट शॉर्ट वालों का एसएल हिट होता और यहां से बहुत बड़ी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की मूव आ जाती, इसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी सारी चीजें मैंने समझा दी है। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि जल्दी से जल्दी आपके मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।